प्यारे मित्रों, आज का प्रश्न ग्रुप से नहीं है, ये पब्लिकली पूछा गया है, मेल पे आया है। तो आज हम इसकी चर्चा करते हैं। अक्सर कई प्रश्न आते रहते हैं, लेकिन समय न होने के कारण हम बाहरी प्रश्न नहीं ले पाते हैं। पूछा है, अक्सर मैं सब्सक्राइबर और फॉलोअर देखकर ही गुरुओं को सुनता था। आपके फॉलोअर कम थे इसलिए नहीं सुन रहा था, पर कुछ वीडियो आपके सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी बातों में एक खिंचाव सा है, पर मेरे मन में एक प्रश्न उठता रहता है कि आपके फॉलोअर इतने कम क्यों हैं। देखिए, दो तरह की बातें होती हैं। एक होती है परमात्मा को सुनना और एक होता है परमात्मा का अनुभव करना। परमात्मा को सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं। सुनने में कुछ खोता नहीं है, लेकिन अनुभव करने में बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो मेरी बातें ज़्यादा समझ में लोगों के नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि मेरी बातें समझने के लिए कुछ अनुभव से गुजरना पड़ेगा, थोड़े दिन ध्यान करना पड़ेगा, थोड़े दिन आपको रुकना पड़ेगा, तब आपकी बात समझ में आएगी। सुनने वाले बहुत लोग हैं, तो सुनना आसान होता है। आप सुन रहे हो परमात्मा को, अच्छा लग रहा है, लेकिन परमात्मा का अनुभव करना ये बहुत कठिन होता है। तो जो मेरी बातें होती हैं वो ज़्यादातर अनुभव की बातें होती हैं। तो इसलिए आप फॉलोअर का इंतज़ार मत करना। अगर आपने लिखा है कि कुछ बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, खिंचाव सा आपको महसूस होता है, आपने लिखा है कुछ वीडियो सुना और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी बातों में खिंचाव सा लगता है, तो जल्दी करो, देर मत करो। हो सकता है जिन बातों में आपको खिंचाव लग रहा है कुछ आपके काम आ जाए। तो फॉलोअर का इंतज़ार मत करना, क्योंकि फॉलोअर इतने बढ़ने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी बातें अनुभव की हैं और अनुभव के लिए कम लोग ही उतरते हैं। फिर आपने लिखा है, क्या आप बुद्ध हैं? मैं संदेही प्रवृत्ति का। संदेही होना बिल्कुल बुरा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति संदेही प्रवृत्ति का होता है तो ठीक है। संदेह से विकास होता है। जब आपके मन में संदेह होता है तो आप विकास करोगे, आगे बढ़ोगे। लेकिन आपने लिखा है मैं बहुत संदेही प्रवृत्ति का हूँ, लेकिन संदेह अंधा नहीं होना चाहिए। अगर संदेह है तो उसे कसौटी पर भी तौलना चाहिए। जो लोग सिर्फ संदेही होते हैं, संदेह करते हैं हर बातों में, लेकिन कसौटी उनके पास नहीं होती। अगर आपके पास संदेह है तो संदेह की कसौटी भी होनी चाहिए, उसे तौलना भी चाहिए कि हमारा जो संदेह है वो सही है कि नहीं है। और एक होता है ब्लाइंडली संदेह करना, मतलब अंधा संदेह, संदेह का कोई आधार नहीं है। तो ऐसे में संदेह कैंसर बन जाता है, अपना ही विनाश कर देता है। आप संदेही प्रवृत्ति के हो, लेकिन अपने संदेह का, जो आपके भीतर संदेह उठता है, उसकी कसौटी तो तौलो, उसको देखो, तो उसको परखने की तो कोशिश करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये कैंसर जैसा हो जाता है, क्योंकि संदेह एक बीमारी है। लेकिन अगर संदेह को अपनी कसौटी पे तौलते हो तो ये बीमारी नहीं है। तो संदेह होना ठीक है, लेकिन जो आपका संदेह है क्या ये सही है, तो इसके लिए अनुभव से गुजरना पड़ता है। कुछ अनुभव पे आप गुजरो, कुछ करने की कोशिश करो, कुछ ध्यान करो, फिर अगर संदेह खत्म होने लगे तो ठीक है। आपने पूछा है कि क्या आप बुद्ध हैं? अगर मैं आपको बता दूं तो आप कैसे, आपको ये पता लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ? मान लो मैं कह दूं कि मैं बुद्ध हूँ, तो आपके पास कोई कसौटी है इसे जानने के लिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है? हो सकता मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ, आपसे झूठ बोल रहा हूँ कि मैं बुद्ध हूँ। तो मैं बुद्ध हूँ कि नहीं हूँ, इसको जानने के लिए आपको खुद बुद्ध बनना पड़ेगा। मैं कौन हूँ इसे जानने के लिए आपको भी ये जानना पड़ेगा कि आप कौन हो, क्योंकि यही एक रास्ता है ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। नहीं तो फिर सब अंधी बातें हो जाएंगी। मैं आपको बता भी दूँ तो आप कैसे समझोगे? क्या कसौटी है आपके पास कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ? तो वो कसौटी पैदा करने के लिए आपको अनुभव में उतरना पड़ेगा, अनुभव में आना पड़ेगा। तो मैंने आपका प्रश्न इसलिए लिया क्योंकि आपने लिखा है कि कुछ बातें मेरी आपको अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये बातें बातें न रह जाएं, ये आपका अनुभव बने। इसलिए देर मत करना। आप फॉलोअर का इंतज़ार बिल्कुल मत करना, क्योंकि फॉलोअर बढ़ने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव की बातें हैं और अनुभव में उतरना पड़ता है।
यहाँ सिर्फ परमात्मा को सुनना नहीं है, परमात्मा का अनुभव करना है और अनुभव में उतरना है। तो दूसरी बातें, संदेह आप करो, लेकिन संदेह को तौलो भी कि क्या आपके संदेह सही हैं। कुछ अनुभव में उतरो, साल 6 महीने आप अनुभव में उतर के देखो, ध्यान करके देखो। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं बुद्ध नहीं हूँगा, कल्पना करो कि मैं बुद्ध नहीं हूँ, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं। संसार में आप बहुत से लोगों से मिले हो, बहुत से लोगों के पास गए हो, तो उसमें से एक मैं भी सही, कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं बुद्ध हुआ और मेरी बातों से आपको कुछ हुआ, आप कहीं पहुँचने लग गए, तो आपका जीवन खिल जाएगा। एक संभावना है। तो 7-8 महीने यहाँ भी दे के देखो, वो संभावना भी दे के देखो। भाई अगर मैं बुद्ध नहीं हुआ तब तो कोई बात नहीं, और लोगों से जैसे आप मिले हो, मुझसे भी मिले चले गए। लेकिन अगर हुआ तो एक बहुत बड़ी संभावना से आप चूक जाओगे। तो अगर तर्क के बेस से देखो तो इसमें क्या जाता है। 7-8 महीने आप वही करो जो मैं बताऊं, जो मैं आपको ध्यान करवाऊं। हो सकता है कि मैं बुद्ध हूँ, इसकी आपको अनुभूति हो जाए जब आपको खुद पता चले। तो ध्यान रखना, अगर आपको खिंचाव लगता है, अगर आपको कुछ महसूस हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके भीतर कुछ होने वाला हो, कुछ आपको मिलने वाला हो, कुछ पुकार हो जो होने वाली हो, कोई पुकार रहा हो जिसे आप सुन सको। तो दो 6-7 महीने का टाइम दो, फिर देख लेना होता है कि नहीं होता है कुछ आपके भीतर। धन्यवाद।